ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। संवेद वृंद की जय। हम स्कंद 2 के अध्याय 7 का पठन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, और इसमें हम पढ़ रहे हैं विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। भगवान श्री कृष्ण ने विशिष्ट कार्यों के लिए अलग अलग अवतारों को धारण किया है। उसी क्रम में हम श्लोक संख्या 17 से प्रारंभ कर रहे हैं। ज्यायान गुणेर वरजोपदीप्ते सुतानां लोकान विचिक्रम इमान यदथाधियज्ञः क्ष्मामामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याञ्चामृते पथि चरण प्रभुर्भिन्न चाल्यः। श्री भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से उन्होंने बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। बलि महाराज तथा उनके द्वारा वामन देव को दान दिए जाने की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णित है। बलि महाराज ने प्रामाणिक रूप से अपने बल के ब्रह्मांड के समस्त लोगों को बल से ब्रह्मांड के समस्त लोगों को जीत लिया था। कोई भी राजा अपने पराक्रम से अन्य राजाओं को जीत सकता है, और ऐसा आधिपत्य अधिकृत समझा जाता है। अतः बलि महाराज के पास ब्रह्मांड की सारी भूमि आ गई, और वे ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान देने वाले थे। फलतः श्री भगवान ने ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण किया और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी। जिस प्रकार से हमने भागवतम में पढ़ा भी है और कई कथाओं में सुना है कि भगवान के जो विविध अवतार हुए थे, उसमें से जो एक अवतार वामन अवतार के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। और यहाँ यह भी बताया गया है कि विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वामन अवतार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। यहाँ पर इस श्लोक के अंदर ये बताया गया है कि जो बलि महाराज थे, अर्थात वे प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, और उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लिया था। वे अजय हो गए थे, और इस प्रकार से वे संपूर्ण ब्रह्मांड की जो समस्त भूमि के अधिपति बन गए थे, और समस्त जगह उनका ही एक छत्र शासन था। तब भगवान ने, क्योंकि बलि महाराज महादानी थे, दानवीर थे, और वे अपने याचकों को पूर्णतः संतुष्ट करते थे, इस प्रकार से
यहाँ पर वामन अवतार के बारे में बताया गया है कि भगवान स्वयं वामन अवतार धर करके जो है भिक्षुक का वेश धारण करके, ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण करके बलि महाराज के पास जाते हैं। श्री भगवान तो सभी वस्तुओं के स्वामी हैं, अतः वे चाहते तो बलि महाराज की समस्त भूमि ले सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बलि महाराज ने यह सारी भूमि राजा के अधिकारों के अनुसार प्राप्त की थी। राजा को इस प्रकार का शास्त्रोक्त अधिकार दिया गया है कि वह अपने पराक्रम से, अपने तप बल से और अपने भुज बल से वह किसी भी भूमि को जीत करके उसका अधिपति बन सकता है। तो इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए बलि महाराज ने जो है ये ब्रह्मांड की जो राज्य प्राप्त किया था। जब भगवान वामन ने बलि महाराज से इतना तुच्छ दान मांगा तो बलि के गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि उन्हें पता था कि भिक्षुक के रूप में वामन देव श्री विष्णु ही थे। जब बलि महाराज को पता चल गया कि भिक्षुक के रूप में भगवान श्री विष्णु ही हैं, तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा की चिंता न करते हुए मांगी गई भूमि तुरंत ही दान में देना स्वीकार कर लिया। भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो वामन देव के रूप में बलि महाराज के पास पहुंचते हैं, ब्राह्मण भिक्षुक का वेश धारण करके, और वे उनसे 3 पग भूमि दान में मांगते हैं। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि बलि महाराज महान दानवीर थे, दानी थे। जब उनके गुरु शुक्राचार्य जी समझ गए थे कि साक्षात परमेश्वर है, भगवान है, और ये 3 पग भूमि मांग रहे हैं, इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकराने के लिए राजा बलि महाराज को बताया। लेकिन बलि महाराज चूंकि प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, तो वे भी भगवत भक्त थे, और उन्होंने सोचा और कहा कि यदि स्वयं श्री हरि विष्णु मुझसे दान मांगने आए हैं याचक के रूप में, ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में, तो इससे बड़ा परम सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो मैं क्यों न उनकी याचना को स्वीकार करूं। इस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को भी वहां मानने से मना कर दिया, क्योंकि जब गुरुओं के गुरु जगत गुरु भगवान स्वयं वहां पर प्रकट थे, तो उन्होंने अपने गुरु का जो आज्ञा थी या जो सलाह थी उसको नहीं माना। इस समझौते के अनुसार भगवान वामन ने ब्रह्मांड की सारी भूमि पहले 2 पगों में ही नाप ली और बलि महाराज से अपना तीसरा पग रखने के लिए भूमि मांगी। भगवान ने 3 पग धरती मांगी थी बलि महाराज से, और जब बलि महाराज ने इसका संकल्प कर दिया कि मैं देने के लिए तैयार हूं, तब भगवान ने अपने 2 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। अब तीसरा पग, और चूंकि 3 पग भूमि दान में देना थी, तो बलि महाराज से कहा। बलि महाराज ने अपने मस्तक पर उनका तीसरा पग रखे जाने में प्रसन्नता व्यक्त की। जब कोई स्थान नहीं बचा, 2 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान ने नाप दिया, तो बलि महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख करके आप इसे ले सकते हैं 3 पग के रूप में। इस प्रकार अपने पास जो कुछ था उसे बलि महाराज ने खोया नहीं, वरन श्री भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया कि वे उनके नित्य साथी और द्वारपाल बनकर उनके साथ रहें। अतः श्री भगवान के लिए सर्वस्व अर्पित करके मनुष्य कुछ भी खोता नहीं, वरन सब कुछ प्राप्त करता है, जिसकी अन्यथा उसे कोई आशा नहीं होती। अर्थात यहाँ पर बलि महाराज ने अपने आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करते हुए जब भगवान के सामने अपना मस्तक झुकाया और तीसरा पांव अपने सिर पर रखने के लिए कहा, और इस प्रकार से भगवान का संपूर्ण आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। और आगे यह भी वे कहते हैं, इसमें कहा गया है कि उन्होंने कुछ खोया नहीं वरन सब कुछ पा लिया। अर्थात भगवान को दे करके हम भगवान को क्या ही दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वस्व दे करके सर्वस्व पा लिया। और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी एक श्लोक हमने पढ़ा था, जिसमें यही बताया है कि हम भगवान की दी हुई वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, और हम भगवान को अर्पित किए बिना यदि उनका उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें कहा गया है कि हम चोर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर
बलि महाराज ने भी भगवान को जो है ये चीजें दे करके सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसा बताया गया है। नार्थो बलेरय मुरुक्रम पाद शौच माप शिखा धृत्वतो विबुधाधिपत्यम यो वे प्रतिश्रुत मृते न चिकीर्षदन्य दा दात्मानमंगम मंगम मनसा हर्षे बिमेने। अपने सिर पर श्री भगवान के चरण कमल को प्रक्षालित करने वाले, जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने श्री भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। अर्थात बलि महाराज ने अपने शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड को जीता था, साम्राज्य को जीता था, लेकिन उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड जो कि भगवान का ही है, वो पुनः भगवान को दे करके वो महान बन गए। और इस प्रकार से उन्होंने जब दो पग में भगवान को समस्त धरती दे दी, समस्त ब्रह्मांड दे दिया, तो तीसरा पग अपने मस्तक पर धारण स्वीकार करने के लिए कहा कि प्रभु अब आप तीसरा पांव जो है मेरे मस्तक पर रख करके मेरे वचन को पूरा कीजिए। बलि महाराज को इतना बड़ा भौतिक त्याग करने के बदले में श्री भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ था, जहां शाश्वत भोग की उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सुविधा उपलब्ध थी। अतः बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग करके उन्होंने कुछ खोया नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब श्री भगवान किसी की गाढ़ी कमाई को छीनकर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपने दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो इसे ऐसे शुद्ध भक्त पर श्री भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। अर्थात भगवान ने बलि महाराज पर कृपा करी और उनको अपने दिव्य धाम में स्थान प्रदान किया, और इस प्रकार से स्वर्ग के साम्राज्य को भी बलि महाराज ने भगवान को दान में दे करके भगवान की कृपा को प्राप्त किया। भौतिक संपत्ति चाहे कितनी भी मोहक क्यों न हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दे, अन्यथा इस शरीर का त्याग करते समय उसे इस समस्त संपत्ति को छोड़ना ही पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है, और इसका सर्वोत्तम उपयोग यह है कि इसे श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, जिससे श्री भगवान प्रसन्न होकर उसे अपने परम धाम में स्थायी निवास दे सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, और हम सब जानते भी है कि जो भौतिक संपत्ति है वो नश्वर है, वह कभी भी व्यक्ति के साथ में नहीं जाती। अर्थात वह संपत्ति को यहीं छोड़ करके उसे इस मृत्यु लोक से जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि जो नाशवान संपत्ति है उसके लिए इतना मोह हमें नहीं रखते हुए भगवान की सेवा में अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। यथासंभव जितना हम अर्पित कर सके, समर्पित कर सके, उतना हमें अधिकाधिक समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। और जिस प्रकार से यहाँ पर पहले हमने कहीं पढ़ा भी है कि श्री प्रभुपाद जी ने तो कहा था कि हमारी जो संपत्ति है उसका 50% हमें दान करना चाहिए, अर्थात भगवत कार्य में लगाना चाहिए, और शेष 25% अपने स्वयं के उपभोग के लिए उसमें करने का प्रावधान उन्होंने बताया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी यही बताया गया है कि हम जो संपत्ति है वह भगवान को हमें यथा योग्य समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 15.5-6 में परम धाम की व्याख्या श्री भगवान ने इस प्रकार की है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा द्वंद्वे विर्मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्यं तत न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस मनुष्य के पास इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, मित्रता तथा संपत्ति के रूप में आवश्यकता से अधिक जितना होता है, वह सब थोड़े समय के लिए उसके पास रहता है। कोई भी माया द्वारा उत्पन्न इस भ्रामक सामग्री को स्थायी रूप में नहीं रख सकता। ऐसा मालिक आत्म साक्षात्कार के विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त रहता है। अतः मनुष्य के पास या तो बिल्कुल कम
या कुछ न हो जिससे वो बनावटी प्रतिष्ठा से दूर रह सके। हम इस भौतिक जगत में तीनों गुणों से संसर्ग के कारण कलुषित रहते हैं। अतः जो कोई जितना ही इस क्षणिक संपत्ति के बजाय भगवत भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति करता है, वो उतना ही भौतिक मोहासक्ति से मुक्त रहता है। जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक अस्तित्व तथा इसके स्थायी प्रभावों के विषय में पूरा विश्वास होना चाहिए। आध्यात्मिक अस्तित्व के स्थायित्व के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को स्वेच्छा से कम या तो बिना कठिनाई के अपने भौतिक अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए न्यूनतम चीजें इकट्ठी करने का अभ्यास करना चाहिए। यही बताया गया है कि हर व्यक्ति जो है इस संसार में, इस जगत में घर, भूमि, संतान, समाज, अनेक अनेक चीजों को एकत्रित करता है, संग्रह करता है और माया द्वारा उसी के मोह में भटकता रहता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है। वैसे आज के समय में इस भौतिक संसार में भौतिक प्राणी को ये चीजें भी आवश्यक है, किंतु हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम इसके साथ भगवत भक्ति से आध्यात्मिक उन्नति भी करें और आध्यात्मिक संपत्ति को भी एकत्रित करें, और हमारी जो संपत्ति का, हमारी समस्त वस्तुओं का अधिकाधिक उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। मनुष्य को कृत्रिम आवश्यकताओं का सृजन नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य को न्यूनतम से संतुष्ट रहने में सहायता मिलेगी। अर्थात कम से कम में, सादा जीवन उच्च विचार वाली बात यहाँ पर कही गई है कि कम से कम में हमारा गुजारा करने का प्रयास करना चाहिए, और कृत्रिम चीजों को एकत्रित करने का या उसको सृजित करने पर इतना बल नहीं देना चाहिए, उस पर जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जीवन की कृत्रिम आवश्यकताएं इंद्रियों के कार्यकलाप हैं। आधुनिक सभ्यता की प्रगति इन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों पर आधारित है, अथवा दूसरे शब्दों में यह इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता है। पूर्ण सभ्यता तो आत्मा की सभ्यता है। इंद्रिय तुष्टि चाहने वाला सुसंस्कृत मनुष्य मनुष्य पशुओं के तुल्य है। यहाँ पर यदि वह सुसंस्कृत भी है, अर्थात ज्ञानी भी है और संस्कारवान भी है, लेकिन फिर भी उसको पशु के तुल्य बताया गया। इसलिए बताया गया यदि वह इंद्रिय तुष्टि करता है, सिर्फ इस भौतिक जगत में अपनी तुष्टि में ही लगा रहता है, और यदि वह कितना ही सदाचारी क्यों न हो, फिर भी वह पशु तुल्य है। क्योंकि यदि व्यक्ति जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से विरक्त है, और यदि वह ज्ञानी भी है, अर्थात उसमें ज्ञान भी है, गुण भी है, तो वो ज्ञान और गुण उसका व्यर्थ है। क्योंकि वह जो है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में न लगा करके इस जगत की सेवा में और जगत के उपभोग में लगाता है। इसलिए वह भले ही सदाचारी हो, संस्कृतशील हो, लेकिन वह उस जो है अज्ञानी ही कहा जाएगा, वह मूर्ख ही कहा जाएगा। क्योंकि पशु इंद्रियों के कार्यकलापों से ऊपर नहीं उठ सकते। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मानसिक चिंतन की सभ्यता भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है। और श्रीमद् भगवद गीता हमें बौद्धिक सभ्यता की जानकारी देती है। वैदिक साहित्य में मानवीय सभ्यता की अनेक दिशाएं बताई गई है, जिनमें इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा आत्मा की सभ्यताएं सम्मिलित है। श्रीमद् भगवद गीता में मूलतः मनुष्य की बुद्धि का विवरण मिलता है, जिससे वह क्रमशः आत्मा की सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवतम तो आत्मा से संबंधित विषय की पूर्ण मानवीय सभ्यता है। जैसे ही मनुष्य आत्मा की सभ्यता के पद तक ऊपर उठ जाता है, वह ईश्वर के राज्य में जाने के योग्य बन जाता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के उपयुक्त श्लोकों में मिलता है। ईश्वर के साम्राज्य की प्रारंभिक जानकारी से हमें पता लगता है कि वहां सूर्य, चंद्र या बिजली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अंधकार से युक्त इस भौतिक जगत में इनकी आवश्यकता पड़ती है। और श्री भगवान के साम्राज्य के विषय में अन्य जानकारी हमें बताती है कि जो भी आत्मा की सभ्यता अर्थात भक्ति योग की विधि से उस साम्राज्य तक पहुंचता है, उसको जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि जो भगवान की सत्ता है या जो भगवान का लोक है, वहां पर इस इन कृत्रिम रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है ना। वहां उन्हें सूर्य की आवश्यकता नहीं है। वहां स्वयं भगवान का जो ब्रह्म तेज है, जो ब्रह्म ज्योति है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित और प्रकाशित करती है। इसलिए भगवान के साम्राज्य में जो है इनकी आवश्यकता नहीं होती है।
तब मनुष्य आत्मा में स्थायी रूप से स्थित हो जाता है और उसे श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। बलि महाराज ने अपनी समस्त भौतिक संपत्ति देकर बदले में आत्मा की सभ्यता को स्वीकार किया और इस प्रकार वे श्री भगवान के साम्राज्य में पहुंचने के योग्य हो सके। स्वर्ग का साम्राज्य जिसे उन्होंने अपनी भौतिक शक्ति के बल से प्राप्त किया था, ईश्वर के साम्राज्य के समक्ष तुच्छ था। इस प्रकार से बताया गया है कि बलि महाराज ने बहुत ही यत्न पूर्वक अपनी शक्ति से, अपनी तपस्या से और भौतिक शक्ति से उन्होंने स्वर्ग तक का साम्राज्य प्राप्त कर लिया था और संपूर्ण ब्रह्मांड का साम्राज्य प्राप्त कर लिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है उस भौतिक उपलब्धि को ईश्वर के साम्राज्य के समान तुच्छ माना और इस संपूर्ण साम्राज्य को भगवान को देने के लिए तनिक भी विचार नहीं किया और तुरंत उसके लिए तैयार हो गए। और जब गुरु ने उनको सचेत किया, सलाह दी, लेकिन उन्होंने वहां पर, क्योंकि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, किंतु उनने देखा कि इससे अच्छा अवसर भी मेरे जीवन के लिए क्या हो सकता है, तो उन्होंने तुरंत जो है भगवान को संपूर्ण समर्पित करने के लिए तैयार हो गए। और जैसा कि हमने पढ़ा कि यहाँ तक उन्होंने तीसरे पांव के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा तो अपने शरीर को ही समर्पित कर दिया कि प्रभु ये शरीर जो है इस पर आप मेरे मस्तक पर अपना तीसरा पांव रख करके मेरे वचन को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने भगवान की कृपा को प्राप्त किया। जो लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए अपनी भौतिक सभ्यता के सुख साधनों को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें बलि महाराज के पथ चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि हमें बलि महाराज से ये शिक्षा लेना चाहिए कि हम छोटी सी चीज को समर्पित करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन बलि महाराज ने संपूर्ण साम्राज्य जिस प्रकार से भगवान को समर्पित कर दिया, इस प्रकार से हमें भी हमारी भौतिक संपत्ति में से भगवान को समर्पित करने में, अच्छे कार्य करने में हिचकना नहीं चाहिए और उसके लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जिन्होंने अपने अर्जित भौतिक समृद्धि के बदले में भक्ति योग की विधि स्वीकार की, जिसकी संस्तुति श्रीमद् भगवद गीता में है और विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम में है। तुभ्यं च नारद वृष भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानम च भागवत महात्मा सतत्वदीपम यद्वासुदेव शरणाविदुरंच सेव। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेममय सेवा के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने बलि महाराज और के द्वारा दिए गए दान के विषय में यहाँ पर पढ़ा और इस अध्याय के विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट अवतार में, निर्धारित अवतार में वामन अवतार के बारे में पढ़ा। और इस प्रकार से जो ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद ये चल रहा है, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि तुम्हें तो भगवान ने जो है अपने विविध प्रकार के प्रेम में ज्ञान की शिक्षा दी है और भगवान तुम्हारी अगाध शक्ति से अत्यधिक प्रसन्न भी है। इस प्रकार से वे नारद जी से कहते हैं। भक्त तथा भक्तिमय सेवा दो परस्पर संबंधित पद है। जब तक कोई श्री भगवान का भक्त नहीं होना चाहता, तब तक वह भक्तिमय सेवा के गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकता, है ना। भक्तिमय सेवा के गूढ़ रहस्य को व्यक्ति तभी जान सकता है जब वह भगवान की सेवा के लिए, भक्तिमय सेवा के लिए समर्पित होगा। जब तक वह भक्तिमय सेवा के लिए समर्पित नहीं होगा, तब तक वह भगवान के रहस्यों को, गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता अर्थात भक्ति का विज्ञान समझाना चाहा, क्योंकि वह उनका न केवल मित्र वरन महान भक्त भी था। संदेश यह है कि सभी जीवात्मा वैधानिक रूप से परम व्यक्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश होने के कारण कर्म करने के लिए अपेक्षाया कुछ सीमा तक स्वतंत्र भी हैं। अतः श्री भगवान की भक्ति में प्रवेश पाने के लिए प्राथमिक आवश्यकता यह है कि मनुष्य अपनी स्वयं की इच्छा से सहयोग दे और पहले से दिव्य भक्ति में सेवा में लीन हुए लोगों के साथ स्वेच्छा से सहयोग करे, है ना। यहाँ पर प्रामाणिक परंपरा के शरणागत होते हुए गुरु के निर्देशन में यदि व्यक्ति अपनी भक्ति में सेवा को आगे बढ़ाता है, तो निश्चित रूप से वह भगवत भक्ति में आगे
बढ़ सकता है, उसको भगवान की भक्ति को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को सहयोग प्रदान करने से प्रत्याशित भक्त क्रमशः भक्ति की विधियां सीख सकेगा और धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके भौतिक संगति के कलमश से मुक्त हो सकेगा। है ना, इस प्रकार से वह समर्पित होगा प्रामाणिक परंपरा के द्वारा। तो वह जो है विभिन्न प्रकार के कलमशों से मुक्त भी हो जाएगा और भगवान की भक्ति की विधियों को भी अच्छे से सीख लेगा। ऐसी शुद्धि प्रक्रिया से प्रत्याशित भक्त में श्रद्धा उत्पन्न होगी और वह उसे भक्ति की दिव्य आस्वाद्य स्थिति तक ऊपर ले जाएगी। इससे उसमें भगवत भक्ति के प्रति शुद्ध अनुराग उत्पन्न होगा और उसकी श्रद्धा उसे दिव्य प्रेम की अवस्था के निकट तक पहुंचाने से पहले आह्लाद के बिंदु तक ले जाएगी। भक्तिमय सेवा संबंधी ऐसे ज्ञान के दो उपविभाग किए जा सकते हैं: भक्ति के स्वभाव से संबंधित प्रारंभिक ज्ञान तथा इसके अनुपालन का गौण ज्ञान। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान का, उनकी सुंदरता का एवं उनके यश ऐश्वर्य प्रतिष्ठा आकर्षण प्रेम तथा स्नेह के बदले मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने वाले दिव्य गुणों का वर्णन हुआ है। जीवात्मा में भगवान जीवात्मा में श्री भगवान की प्रेमा भक्ति के लिए सहज आकर्षण होता है। भौतिक संगति के प्रभाव से यह आकर्षण कृत्रिम रूप से आच्छादित हो जाता है और श्रीमद् भागवतम इस कृत्रिम आवरण को सही तौर पर हटाने में सहायक होता है। जीवात्मा क्योंकि भगवान का अंश है, इसलिए उसके मन में भगवान की भक्ति के प्रति, प्रेमा भक्ति के प्रति आकर्षण तो रहता है, लेकिन होता क्या है कि वह इस भौतिक संगति के प्रभाव में आकर के उस पर भौतिक इच्छाओं और इंद्रिय तृप्ति का आवरण चढ़ जाता है और वो उससे आच्छादित हो जाता है। और यदि उसको इस आवरण को हटाना है तो श्रीमद् भागवतम जो है उसको हटाने में सहायक होगा। अर्थात हम श्रीमद् भगवत गीता और मद् भागवतम का आस्वादन करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है भौतिक इंद्रिय तृप्ति के आवरण से पार पा करके भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अतः इस श्लोक में विशेष उल्लेख किया गया है कि श्रीमद् भागवतम दिव्य ज्ञान के दीप के समान है। मद् भागवतम को दिव्य ज्ञान के दीप के समान बताया गया है। भक्ति में दिव्य ज्ञान के दोनों उपविभाग उन व्यक्तियों के समक्ष प्रकट होते हैं जो वासुदेव की शरण में जा चुके जीव हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 7:19 में कहा गया है, वासुदेव के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित महापुरुष अत्यंत दुर्लभ है। जो भगवान के शरणागत होता है, उनके चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, ऐसे महापुरुष दुर्लभ कहे गए हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अब क्या रामचरितमानस भागवतम को यहाँ विराम दे करके रामायण श्रीधर प्रभु जी क्या आप सुनाएंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम भक्तों को। और हमारे जो महाप्रभु जी है उनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। मुझे तो इनको देख करके, इनके दर्शन करके बड़ा आनंद होता हूँ। मैं तो आनंदित होता हूँ क्योंकि बड़े ही सहज स्वभाव के, बड़े शांत स्वरूप के मुझे प्रतीत होते हैं। और ऐसे महान पुरुषों के दर्शन करने से ही हमारे पाप कटते हैं। तो प्रभु जी, जैसे आपकी आज्ञा हो, या फिर कंटिन्यू रामचरितमानस चल रहा है तो वही श्रवण करें हम। आपसे सुनाएंगे तो अच्छा है प्रभु जी। मेरा गला बैठा है जी इस पता है। प्रभु जी। आप सुनाएंगे तो अच्छा है। ऐसा है। जैसे आपकी आज्ञा सिरोधार है। तो आनंद रामानी सुनाते, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से। इसलिए हमने उस दिन पढ़ा था, भगवान के राजा जनक जी दशरथ जी को दीपोत्सव पर उनको आमंत्रित करते, बुलाते सभी को, अयोध्या वासियों को।
तो वहां पर जाते हैं और उनका स्वागत होता है, अच्छा दीपोत्सव मनाते हैं। फिर वहां से जब वो निकलते हैं तो जो सीता स्वयंवर में जो राजा आए हुए थे, उन्होंने प्रतिशोध की भावना से जंगल में जाकर भगवान को, उनकी सेनाओं को, दशरथ जी के सहित उनको घेर लेते हैं। और वहां पर युद्ध होता है। युद्ध में क्या होता है कि दशरथ जी ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा, आप है तो भगवान राम की, और जो माताएं हैं, पुत्र वधुओं, इनकी आप रक्षा में रहे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, आप इनकी रक्षा में रहे, हम युद्ध करेंगे। तो दशरथ जी कहते हैं कि आप छोटे से हैं, नन्हे नन्हे हाथ है, कोमल शरीर है आपका, आप इतने सारे दुष्ट राक्षसों से इनसे आप कैसे सामना कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि आपकी आप चिंता मत करिए, और मैं, आप इनकी रक्षा करें, इनकी देखभाल करें, मैं युद्ध करूंगा, और जब मैं हारता हुआ देखूं तब आप मेरी सहायता के लिए आ जाना। तो भगवान अ, उनके लिए, युद्ध के लिए तैयार होते हैं और युद्ध करते हैं। तो जो देव, जो वो थे राजाओं, उन्होंने लक्ष्मण जी को भी परास्त कर दिया, दशरथ वो अपने जो भरत जी थे उनको मूर्छित कर दिया। और फिर भगवान युद्ध करते हैं तो उनको सबको धराशायी करते हैं। फिर अपने जो भरत जी थे उनकी मूर्छा जागृत करने के लिए भगवान राम कहते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर पर मुद्गल ऋषि का आश्रम है, वहां पर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। तो लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि आप जड़ी बूटी लेकर के आओ, तो लक्ष्मण भरत जी की मूर्छा जागृत हो सकती है। तो लक्ष्मण जी जाते हैं तो वहां मुनि जी समाधि में थे, ध्यान अवस्था में थे। वहां जो उनके ऋषिगण थे उन्होंने मना कर दिया कि जब तक आज्ञा महाराज जी की नहीं होती, वो जागृत नहीं होते, हम नहीं देंगे। तो एक बार तो लक्ष्मण जी आ जाते हैं, फिर पुनः भगवान उनको आदेश देते हैं कि उनसे उनको मारना मती, लेकिन उनको डरा भय दिखा करके और जबरदस्ती आप ले आना जैसे भी। तो फिर लक्ष्मण जी पुनः जाते हैं और उनको धक्का दे दुआ के, और वहां से जो जड़ी बूटियां थी वो लेकर के आते हैं। फिर वहां पर भगवान उनको पिलाते हैं, भरत जी को जागृत होती है उनकी मूर्छा। फिर जब जागृत अवस्था होती है ऋषि की तो वो क्रोधित होते हैं कि ऐसा, उन ऋषियों ने समझाया उनके जो शिष्य थे कि ऐसे ऐसी घटना घटित हुई है। तो वो सोचते हैं कि कौन होगा, केस क्या होगा, आप इधर उधर जाइए, उनको बड़ा क्रोध हुआ। तो जब वहां पर जो जाते हैं वो उनके शिष्यगण, तो वो फिर महाराज दशरथ जी से भेंट होती है उनकी। दशरथ जी कहते हैं कि मैं राजा दशरथ हूँ और ये ऐसी ऐसी घटना घटित हुई और मैं ऋषि से मिलना चाहता हूँ। वो वापस वो जो वहां उनके जो शिष्य थे उनको वो सारी उनको दृष्टांत सुनाते हैं कि दशरथ जी थे, ऐसी ऐसी घटना हुई है उनके साथ में। फिर वो जाने ही वाले थे मुद्गल ऋषि, इतने में ही वो दशरथ जी सेना सहित उनसे मिलने को आ जाते हैं। फिर वो उनका भविष्य के विषय में पूछते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के विषय में। तो बताते हैं कि ये आपके यहाँ स्वयं नारायण ने अवतार लिया है, भगवान विष्णु ने। तो ये बहुत, आप बहुत, आपने पूर्व में तपस्या करी थी, तो उनके उस तपस्या का ही फल है। आपने वरदान जो मांगा था वही पुनः भगवान नारायण के रूप में आपके घर अवतरित हुए हैं। और इनको इतनी पुत्र होंगे, दो दो पुत्र होंगे, इतने पोता पोती होंगे, असंख्य होंगे, मतलब ऐसा। वो त्रिकालदर्शी थे मुद्गल ऋषि, ग्रस्त थे, उनकी पत्नी भी वहां पर थी, तो उन्होंने भी स्वागत करा माताओं का, रानियों का। फिर वो कि ये दंड कारण्य में जाएंगे और वहां पर वृंदा नाम की जो थी देवी, उनका ये उद्धार करेंगे। तो इस विषय में वृंदा रामचरितमानस में तो नहीं आया है, भागवत में जरूर आया होगा वृंदा का। जरा उसका, वृंदा के पति कौन थे, जरासंध के कौन थे? हाँ, वृंदा के पति कौन थे प्रभु जी? वो जलंधर थे प्रभु जी। जालंधर, हाँ क्षमा चाहता हूँ, हाँ। जालंधर। तो ये कथा भागवत में थी लेकिन इसमें भी आई है। तो फिर दशरथ जी विनय पूर्वक पूछते हैं उनसे कि वृंदा कौन थी। तो उसके विषय में हम आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं, वहां तक हमने पढ़ा था।
बोली रामलला सरकार की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मुदगल ऋषि ने कहा, पूर्व काल में जालंधर नामक दैत्य की पत्नी वृंदा सती शिरोमणि स्त्री थी। उसके पतिव्रत प्रभाव से जालंधर को युद्ध में शिवजी भी नहीं हरा सके। तब विष्णु पार्वती से इसका कारण जानकर जालंधरपुर गए और वृंदा का सतीत्व भंग करने का उपाय करने लगे, जिससे जालंधर हार सके। तब स्वप्न में वृंदा को अपना पति तेल वदन में लगा, यानी भगवान जालंधर का रूप धर करके आए थे उनके सतीत्व को भंग करने के लिए। नंगे शरीर, सिर मुड़ाए, भैंसे पर सवार, दक्षिण, इस प्रकार स्वप्न देखती है। मतलब वो फिर अभी तो स्वप्न देखती है कि उनके जो पति है वो उनके विषय में नंगे शरीर, नंगे सिर मुड़ाए, भैंसे पर सवार, दक्षिण दिशा को जाता दिखाई दिया। वहां तम से अवांछित वह वह तम से आच्छादित हो रहा था। जब वृंदा जगी तो उसे गोपुर, छत, अट्टालिकाएं आदि कहीं भी चैन न पड़ा। तब वह मन बहलाने के लिए दो सखियों के साथ लेकर नगर के बाहर एक बगीचे में घूमने को चली गई। वहां वे तीनों एक बाग से दूसरे में जाती हुई दूर निकल गई। अकस्मात उसको दो भयंकर राक्षस दिखाई दिए, जिनके मुंह सिंह के समान और दांत तथा नेत्र बड़े डरावने थे। वे भयंकर सिंहनाद कर रहे थे। उनको देखकर वृंदा भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। समीप में ही हो उसे एक तपस्वी दिखाई दिए, जो अपने कई शिष्यों के साथ वहां विराजमान थे। वृंदा अपने दोनों हाथों से उन तपस्वियों को पकड़कर बहुत सी डरती हुई, घबराती हुई कहने लगी, है मुनिराज, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। उसके ऐसे करुणा रूप वचन सुनकर मुनि ने आंखें खोली और कहा, है बालिके, यहाँ तुम किसी बात का भय मत करो। वृंदा को इस प्रकार धैर्य देकर उन्होंने उन राक्षस को देखा जो हुकार रहे थे। इससे क्रोध हो वे भी हुकारने लगे। इससे राक्षस भाग गए। वृंदा को आश्चर्य हुआ और मुनि को प्रणाम कर कहने लगी कि आज आपने मुझे एक बड़े संकट से बचा लिया। अब यदि आप मेरी एक जिज्ञासा को पूरा कर सके तो आपकी बड़ी कृपा हो। हे मुनिराज, मेरा पति जलंधर शिव जी से युद्ध करने गया है। वहां इस समय कहाँ किस दशा में है, यहाँ बताइए। यह सुनकर मुनि ने ऊपर की ओर देखा तो ऊपर से दो बंदर आए और नमस्कार करके सामने खड़े हो गए। उनके हाथ में वृंदा के पति जालंधर का कटा हुआ सिर और धड़ दिखाई पड़ा। यह देखते ही वृंदा वियोग से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर गई। मुनि ने मुंह पर जल छिड़क कर उसे सचेत किया और समझाया। वृंदा ने रोते हुए कहा, हे कृपा सागर, आप मेरे पति को जीवित कर दे। मुनि ने कहा, शिव जी द्वारा मारे गए इस जलंधर का जीवित होना बड़ा ही कठिन है, तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थना पर इसे जीवित दान दे रहा हूँ। इतना कहे वे अंतर ध्यान हो गए। तभी जलंधर जीवित हो वृंदा का आलिंगन करके प्रेम करने लगा। वृंदा भी अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठी और वे दोनों कई दिनों तक भोग विलास में लिप्त रहे। एक दिन साथ शयन करने
के अवसर पर वृंदा ने जलंधर को विष्णु के रूप में देखा तो वह बहुत क्रोधित हो कहने लगी, हे हरे मुने, तुम्हारे इस पर स्त्री गमन व्यवहार को जान लिया। मुझे अब पता लगा तुम दिखावटी तपस्वी बने थे। तुमने जिन दो दूतों को वानर के रूप में दिखलाया था वे ही राक्षस बनकर तुम्हारी स्त्री को हर ले जाएंगे। वे तुम्हारे ही जय और विजय नाम के द्वारपाल है। यद्यपि तुम सबके ईश्वर हो, पर तुमको स्त्री के वियोग में वानरों के साथ वन में भटकना पड़ेगा। तुम्हारे वे दोनों शिष्य वानर बन जाएंगे। उनमें से एक बटु बनेगा। इतना कहे वृंदा अग्नि में भस्म हो गई। इस प्रकार वृंदा का पतिव्रत खंडित हो जाने पर जलंधर शिव जी के द्वारा मारा जा सका। हे महाराज दशरथ, वृंदा के शाप के कारण जय विजय रावण और कुंभकर्ण बनकर समुद्र के मध्य में बनी लंका नगरी में रहते हैं। वे पंचवटी से सीता जी को हर ले जाएंगे और 6 महीने तक उसको माता के समान रखेंगे। इधर श्री राम बाली को मारकर सुग्रीव से मित्रता करेंगे और पत्थरों से समुद्र का पुल बांध कर लंका में पहुंचकर सीता को ले आएंगे। फिर श्री राम सीता और अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा और यज्ञ करेंगे और राज्य के सुख भोगते हुए 7 द्वीपों का शासन करेंगे। यह रहस्य की बात है जो मैंने बताई है कि किसी किसी को बतलाने की नहीं है। इस प्रकार मुद्गल ऋषि दशरथ जी को सुना रहे हैं कि ये बातें किसी को बताने की नहीं है। शिव जी ने कहा है, इधर भगवान भोलेनाथ पार्वती को कथा सुना रहे। शिव जी ने कहा है, पार्वती इस प्रकार मुद्गल मुनि ने श्री राम का आगे का समस्त चरित्र राजा को सुना दिया। तब राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर पूछा कि पूर्व जन्म में मैं कौन था, मैंने ऐसे कौन से सुकृत किए थे जो मैं साक्षात भगवान का पिता बना और लक्ष्मी मेरी पुत्र वधू बनी। तब मुद्गल मुनि कहने लगे, हे राजन, सह्याद्री पर्वत के समीप करवीरपुर में धर्मदत्त नाम का एक महान धर्मात्मा और माननीय ब्राह्मण निवास करता था। वह विष्णु भगवान के व्रत और पूजन में कभी भूल नहीं करता था। वह सदा 12 अक्षरों के विष्णु मंत्र का जप करने वाला एवं अभ्यांगतों का सत्कार करने वाला था। एक समय वह कार्तिक मास में रात्रि जागरण करके चौथे पहर में पूजा की सामग्री लेकर देवालय को जा रहा था कि मार्ग में उसने एक राक्षसी को आते देखा। वह भयंकर शब्द कर रही थी और टेढ़े दांत वाली जीभ को हिलाती हुई, लाल नेत्र वाली, लंबे होठों तथा नग्न शरीर वाली, जिसके शरीर का सब मांस सूख गया था, अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उसको देखकर धर्मदत्त भय से कांप उठा। वह पूजा की सामग्री तथा जल आदि फेंककर उसे मारने लगा। वह हरि का नाम लेकर उसके ऊपर तुलसी पत्र भी फेंक रहा था। इन पवित्र वस्तुओं का स्पर्श होने से राक्षसी के पाप धुल गए और उसे पूर्व जन्म की याद आ गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके कहने लगी कि मैं पूर्व जन्म के पापों के फलस्वरूप इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। स्त्री ने कहा कि उस समय में सौराष्ट्र नगर के भिक्षु नामक ब्राह्मण की स्त्री थी। मेरा नाम कलहा था और मेरा स्वभाव बड़ा निष्ठुर था। मैंने कभी वचन से पति को सुख नहीं दिया। मैं कभी मिष्ठान बनाती तो झूठा बहाना बनाकर उसे नहीं देती। उसकी कोई बात भी नहीं मानती थी। भोजन के समय जो अच्छी चीजें
बनती उनको पहले मैं खाकर बाद में पति को देती। एक दिन मेरे पति ने अपने किसी मित्र से कहा कि मेरी स्त्री मेरी कोई बात नहीं मानती। मित्र ने कुछ विचार करके कहा कि तुम अपनी स्त्री से उल्टी बात कह करो। मित्र की बात मानकर मेरा पति घर चला आया और मुझसे कहने लगा, प्रिय, तुम मेरे मित्र को भोजन के लिए कभी घर पर ना बुलाना, क्योंकि वह बड़ा दुष्ट है। वह यह सुनकर मैंने कहा कि तुम्हारा यह मित्र तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है और सज्जन पुरुष है, मैं उसे आज भी भोजन के लिए बुलाऊंगी। तब से मेरा पति उल्टी बात कह कर काम लेने लगा। जब मेरे ससुर की मरण स्थिति आई तो पति ने कहा, आज मैं अपने पिता का श्राद्ध नहीं करूंगा। यह सुनकर मैंने उसके कथन से विपरीत ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और पति से कहा, मैं तुमको धिक्कार है कि पुत्र धर्म की अवहेलना करके पिता का श्राद्ध भी नहीं करते। तब पति ने कहा, यदि श्राद्ध करना ही हो तो एक ब्राह्मण को बुलाना और पकवान मिठाई आदि में भी व्यर्थ खर्च मत करना। यह सुनकर मैंने 18 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया और अनेक प्रकार के पकवान बनाए। फिर पति ने कहा कि पहले हम और तुम भोजन कर लेंगे, तब झूठा ब्राह्मणों को खिलाना। इस पर मैंने पति को फिर धिक्कारा कि तुम कैसे पहले स्वयं खाकर पीछे ब्राह्मणों को खिलाने को कहते हो। इस प्रकार उल्टी बातें कहकर उन्होंने मेरे द्वारा विधिवत श्राद्ध करा दिया। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि आज मैं उपवास रखूंगा और कुछ खाऊंगा नहीं। यह सुनकर मैंने उनको खूब मिष्ठान खिलाया। फिर कुछ ध्यान न रहने से उन्होंने मुझसे कह दिया कि श्राद्ध के पिंडों को किसी पवित्र जल में के स्थान में डाल देना। तब मैंने पिंडों को शौचालय में फेंक दिया। यह देखकर मेरा पति हाय हाय कर को शोक करने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने कहा कि अब पिंडों को वहीं पड़े रहने देना, निकालने की आवश्यकता नहीं। अब इनको किसी पवित्र तीर्थ स्थान में कदापि मत पहुंचाना। इस पर मैंने उन पिंडों को शौचालय से निकाल लिया और बड़े आदर पूर्वक तीर्थ जल में विसर्जित कर दिया। इस प्रकार मैंने जब सदैव पति के कथन से विपरीत आचरण किया तो उसने दुखी होकर अपना दूसरा विवाह करवा लिया। इस पर मैंने विषपान करके प्राण त्याग कर दिया। तब यमदूत मुझे बांधकर यमलोक ले गए। मुझे देखकर यमराज ने मेरे विषय में पूछा। यमराज ने कहा, चित्रगुप्त, इसने कैसे कर्म किए हैं? जैसे अच्छे बुरे कर्म हो वैसा ही फल दिया जाए। इस पर चित्रगुप्त मुझे कलह को धमकाता हुआ कहने लगा कि कोई अच्छा कर्म कभी नहीं किया, यह मिष्ठान बनाकर स्वयं खा लेती पर पति को नहीं देती, इसलिए यह बगुली बनकर अपनी ही विष्ठा खाने वाली पक्षिणी बने। प्रतिदिन पति से झगड़ा करने और द्वेष भाव रखने के कारण वह यह सुकरी बने। इधर उधर छिपकर भोजन बनाकर अकेली ही खाने वाली यह बिल्ली बने। पति को कारण बनाकर इसने आत्महत्या की है, इसलिए इसको जघन्य प्रेत योनि भोगनी पड़े। हे यम, इसको आपके दूत ले जाकर मरुदेश में छोड़ आवे और वहीं पर यहाँ बहुत समय तक प्रेत बनकर रहे। यह पापनी मेरी बतलाई सभी नीच योनियों का भोग करे। चित्रगुप्त के निर्णय करते ही यमदूत मुझे तुरंत मरुदेश में पहुंचा कर चले गए। मैं 15 वर्ष तक प्रेत योनि में रहकर भूख प्यास का अत्यंत कष्ट सहती रही। फिर एक वणिक की देह में घुसकर दक्षिण दिशा
में स्थित कृष्णावेणी तीर्थ में पहुंच गई। हे ब्राह्मण, वहां पर शिव और विष्णु के दूतों ने मुझे उस वणिक के शरीर से निकाल कर दूर भगा दिया। तब मैं भूखी प्यासी रहकर इधर उधर फिरते हुए आज तुमको देखा। तुम्हारे द्वारा पवित्र और तुलसी दल डाल देने से मेरे सब पाप दूर हो गए। इस प्रकार उन्होंने कथा सुनाई। हे महात्मन, अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं आगामी 3 योनियों से छूट जाऊं। मैं आपकी शरण में आई हूं। अब आप इस प्रेत योनि से मुझे छुटकारा दिलाए। हे ब्राह्मण, धर्मदत्त ने कला का वृतांत सुना तो उसे बहुत खेद हुआ। वह इसकी ऐसी घृणित दशा देखकर बहुत दयाष्ट हो गया और बहुत देर तक विचार करके उसने कलह से इस प्रकार वचन कहे। इति श्री आनंद रामायणे सार कांडे वृंदासाप कलहाख्यान नामक चतुर्सर्ग संपूर्ण। ठीक है प्रभु जी, विश्राम आ गया, क्या करें। रामलला सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरे कृष्ण।